how to study smarter. Just see my channel's video. Hello friend, here we are going to starting the new chapter named the decimal. मीन्स इसको पॉइंट जहाँ डॉट आता है डेसिमल हाउ टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल मतलब सिंपल फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट इनटू जब डेसिमल से उसका उल्टा पुल्टा होता है जैसे कि ईयर यू मस्ट डेनो मस्ट ईयर यहाँ मैं शॉर्ट तरीका में लिखता हूँ डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc. Continue. How to convert? First convert into decimal. तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन क्या आएगा सिंपल फ्रैक्शन जैसे कि 2/5 देन मल्टीप्लाई लाइन इक्वल टू लाइन फर्स्ट यू मस्ट फाइंड आउट द हाउ टू डू द नियरेस्ट ईयर 5 so multiply by 2 then here is the 10 and 2 multiply also same two number of the numerator and denominator then 2 to the 4 here is the 1 0 so you after you must put the decimal point after the right to left side one digit because here is the 1 0 so either you must put the dot and आगे कुछ नहीं है इसलिए 0 आंसर आता है 0.4 इट इज द कन्वर्ट इनटू डेसिमल दिस इज द सिंपल फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है उसको सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं जिसमें पॉइंट होता है उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूँ जैसे कि 7/20 then here is the multiply line equal to line how to convert it into decimal so first you must know about that the 20 is the multiplication by for the 100 you must do the 10 100 1000 only denominator no any other denominator then here it will be 100 denominator so you must multiply by what then you can got the 100 then 25 ja here you must also multiply by numerator is the 5 so 7 5 ja 35 here is the 20 means 2 point left right to left side you must put the dot मतलब point तो here 1 and 2 dot answer will be 0.35 now then next what 1/8 then how to convert into decimal then multiply line equal to line this is the हमको क्या लाना है तो हमको 10 नहीं आ सकता 8 में 10 नहीं आता है 100 भी नहीं आता है तो नियरेस्ट इज द 1000 वी कैन गॉट द 1000 मल्टीप्लाई बाय 125 यू मस्ट नो अबाउट द हाउ टू गॉट द 8 into here is the 8 into 125 and here is the 20 into 5 and 25 into 4 here is जो 2 into 5 only 5 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 होता है तो 2 डेनो होता है तो 5 से मल्टीप्लाई ये इससे ऐसा आता है और इधर दूसरा भी आता है जिसमें आता है 50 into 2 और इधर दूसरा तरीका में आता है 40 आता है नीचे तो उसको ये 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम 1000 ला सकते हैं इसमें डेनोमिनेटर मस्ट बी दिस टाइप now then we must multiply by the 125 8 ja 1000 then 125 also here then here is the 125 1 ja 125 then how many decimal point after the right to left side ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है तो राइट टू लेफ्ट साइड हमको ये डेसिमल पॉइंट रखना है तो 1 2 3 देन 1 2 3 ये तो पॉइंट इधर आता है आगे 0 आएगा आंसर आता है 0.125 so here is the one question so you can convert it to now time I write the one more question 11/50 then what happen 11 into 20 50 multiply line equal to line you must what is the nearest then 50 के टेबल में 100 आ सकता है तो ये 100 आपको रिमाइंड करना है ये रिमेंबर करना है तो ही आपको पता चलेगा कि कितने से मल्टीप्लाई करने से 100 आता है 10 आता है 1000 आता है तो इजी है बहुत हार्ड नहीं है वो
हम 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से करेंगे तो 11 2 जा 22. देन हियर इज द 1 2 0, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है. आंसर विल बी 0 पॉइंट, आगे कुछ है नहीं इसलिए हम अपना 0 रख देते हैं, 0.22. इट इज द आंसर. नाउ टाइम आई राइट द 3/40. आई राइट द 3/40, बट 40 के टेबल में ये 10 नहीं आता है, ये 100 नहीं आता है, लेकिन ये 1000 आता है. 40 में 25 से मल्टीप्लाई लाइन इक्वल टू लाइन, तो यहाँ 1000 आएगा. तो 40 के टेबल में ये 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 25 से करना है. तो 25 3 जा 75. बट हियर इज द 3 डिजिट, बट इन द न्यूमरेटर ओनली 2 डिजिट, तो यू मस्ट पुट द 0 extra. Then here the 3 digit will be happen. Then 1 2 3, the 1 2 3 and फिर बाद में आगे पॉइंट आएगा. तो आंसर विल बी 0.075 विल बी आंसर. पीछे नहीं 0 लगाना है, आगे लगाना है 75 से, क्योंकि हमारा पॉइंट राइट साइड से, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है. तो ये जो हुआ वो क्वेश्चन है सिंपल फ्रैक्शन, ये सिंपल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला है, उसको हमने पॉइंट में चेंज किया है. नाउ टाइम वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस पॉइंट इनटू सिंपल फ्रैक्शन. Here we are going to starting the simple fraction, convert into simple fraction. But here given the question is the point. पॉइंट में दिया गया है तो कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन में करना है. पॉइंट में तो पॉइंट नहीं करना है क्योंकि वो तो सेम होता है. तो ये जो होता है आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट, सो यू मस्ट पुट द 5/10. 1 डिजिट मतलब 10, एंड इसको उड़ा देना है 5 के टेबल में, या उसका फैक्टर निकाल के करना है. लेकिन 5 1 जा और 5 2 जा, तो हमारा आंसर था 1/2. हियर आई मस्ट राइट द क्वेश्चन 0.025. देन 0.025 मतलब 25 ऊपर लिख दिया है हमने न्यूमरेटर में, और नीचे जो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 वाला आएगा. 1 2 3 मतलब 1000 आएगा. तो हाउ टू इसको क्रॉस कैसे करेंगे? तो 25 के टेबल में आता है 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, और ये 0 बचा, ये नीचे आ जाएगा. तो हमारा आंसर हो गया 1/40. दिस इज द आंसर. नाउ टाइम आई मस्ट राइट द 3.1 not 1 375. Here how to write? Here is the 0, here is the all the 0 मतलब no integer, but here is the 3 integer, कोई भी integer हो सकता है. then 3 integer 375 upon 1000 करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिया गया है. तो यहाँ पे हमको उड़ाना है, 3 को 3 ही रखना है, लेकिन ये दोनों को उड़ाना है. तो ये 125 के टेबल में आता है. 125 का टेबल आपको सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर. जय SSTC. थैंक यू. हमारा जो आंसर दिखाई दे रहा है 3 इंटीजर 3/8, 3 इंटीजर 3/8. यहाँ इंटीजर इक्वल नहीं रहता है, जो इंटीजर इधर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर. जय SSTC. थैंक यू. You must remember it. Now I must write the one more question. Here is the return 12.45. Then 12 is the integer, so you don't convert it to 12 is to 12 ही रखना है. And 45, लेकिन नीचे कितना लिखेंगे? तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 0 वाला आएगा. पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 1000 आएगा. 1 डिजिट है तो 10 आएगा ओनली. अभी ये 5 से उड़ेगा, जिसका लास्ट डिजिट 5 एंड 0 होता है उसको 5 से उड़ा सकते हैं. तो ये 5 से उड़ाएंगे. 5 9 जा एंड 5 2 जा 10 एंड 0 बचेगा इधर. तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. यहाँ कुछ आंसर सीधा आता है. तो 12 का 12 रहेगा इंटीजर सेम टू सेम रहता है. और 9/20 9/20. Thanks for watching my video. Like and share
and subscribe.